करने का जितना पुण्य था, त्रेता में स्वर्ण के शिवलिंग की पूजा करने का उतना महत्व बताया गया। त्रेता में सोने के शिवलिंग पर त्रेतायाम हेम संभवम, बहुत ध्यान से सुनिए, कृते रत्नमयम लिंगम, ये सब लिखने लायक बात है। मैं कल आपको बोल नहीं पाया हूं, इस कथा के लिए एक डायरी बनाई, एक पेन कागज लीजिए, क्योंकि मुझसे रिटर्न तो कथा आती नहीं है। मैंने पूर्व की 2 शिव महापुराणों में जो कथा सुनाई है वो मैं नहीं सुना रहा, रिपीट नहीं कर रहा, क्योंकि 24,000 श्लोकों का शिव पुराण है, तो ये 11 दिन में, 1 महीने में या 3 महीने में पूरा हो ही नहीं सकता। शिव महापुराण को यदि 12 वर्ष तक भी गाया जावे तो भी यह लगेगा कि अभी तो अधूरा ही रह गया। एक कथा इतनी अभिभूत कर देने वाली है। तो ये कितनी अच्छी बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि सतयुग में लोग मणियों के शिवलिंग पर पूजन करते थे, त्रेता में लोग स्वर्ण के, त्रेतायाम हेम संभव, त्रेता में लोग स्वर्ण के शिवलिंग के ऊपर पूजा करते थे। द्वापरे पारदम श्रेष्ठ, द्वापर में सबसे श्रेष्ठ शिवलिंग बताया गया वो पारदेश्वर था। ऐसा नहीं है कि कल काल में उसकी महिमा नहीं, बहुत महिमा है। पारद पर अभिषेक करने से घोर गरीबी का नाश होता है, बाजार में फंसा हुआ पैसा वापस चल करके आता है। पारदेश्वर भगवान की इतनी बड़ी महिमा है। द्वापर में ज्यादा तरह से पारदेश्वर भगवान की पूजा होती थी। कलयुग में क्या विशेष है वो सुन लें आप, यहीं से मैं बात को शुरू कर रहा हूं। लिखा है पार्थिवं तो कलु युगे, इस कलकाल में पार्थिव पूजा, जिसको मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन किया जाता है, विसर्जन किया जाता है, तो इसकी बहुत बड़ी महिमा है। मिट्टी के शिवलिंग बनाकर, ऐसा इसी ग्रंथ में लिखा है 11 वर्ष प्रत्येक दिन 3 बार जो कोई मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके उसको नदियों में विसर्जित कर देता है, 1,00,000% भगवान महादेव का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा मिट्टी के पार्थिव। वर्ण ने क्या लिखा है, अष्टमूर्ति सर्वासु मूर्ति पार्थिव वरा, कहा गया भगवान के कई तरह की बढ़कर कुछ भी नहीं। मिट्टी के शिवलिंग से पूजा भगवान की जाती है, उसकी बड़ी महिमा है। क्या महिमा है, लिखा यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठ श्रेष्ठ महेश्वर, जितने भी देवता हैं सब में श्रेष्ठ भगवान महादेव को बताया गया। अनादि और अनंत है। आज तक ये नहीं पता कि शंकर का जन्म कभी हुआ, शंकर के माता पिता कौन है, आज तक कभी पता ही नहीं लगा इस बात का। इसमें यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठ श्रेष्ठ महेश्वर, जैसे देवताओं में सबसे श्रेष्ठ महादेव है, एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिव श्रेष्ठ मुच्यते, उसी प्रकार से संपूर्ण रुद्र लिंगों में मिट्टी के शिवलिंग इतने ही ज्यादा प्रभावशाली। फिर कहा गया यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापला, नदियां बहुत है लेकिन गंगा को बहुत श्रेष्ठ बताया गया। तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिव श्रेष्ठ मुच्यते, जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है उसी प्रकार से शिवलिंग में भगवान पार्थिवेश्वर मिट्टी के शिवलिंग वैसे ही श्रेष्ठ है। और सुनिए बात को, फिर आगे कहा गया यथा सर्वेषु मंत्रेषु प्रणवो ही महास्मृतः, मंत्र बहुत है लेकिन ओम से बढ़कर के कोई मंत्र नहीं है। वो मंत्र बड़ा प्रभावी है जिसमें ओम है, बिना ओम के तो मंत्र की पूर्णता ही नहीं है। जिस प्रकार से प्रणव में, प्रणव का अर्थ क्या होता है, प्रणव प्रपंच नव नहीं, जैसे ओमकार को जपने के बाद संसार का प्रपंच नहीं रहता तो उसको प्रणव कहते हैं। ओम प्रणव है, बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे ओमकार का जप करते हैं, इसके द्वारा संसार का प्रपंच न रहे। संसार का प्रपंच क्या, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्षा, ये सब संसार के प्रपंच है। लेकिन ओमकार का जप करने से संसार का प्रपंच समाप्त हो जाता है, इसलिए इसका नाम है प्रणव है। कहा प्रणव में जैसे ओम बड़ा सिद्ध है, उसी प्रकार से भगवान शंकर के शिवलिंग में पार्थिव पूजा उसी प्रकार से अपने आप में विशेष है। क्या मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? हाथ उठा के बताइए। धन्यवाद। आगे कहा गया यथा सर्वेषु वर्णेषु ब्राह्मण श्रेष्ठ उच्यते, जैसे वर्णों में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिव श्रेष्ठ उच्यते, जैसे वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है उसी प्रकार से शिवलिंग में पार्थिवेश्वर उसी प्रकार से अपने आप में अति श्रेष्ठ है। मिट्टी के शिव रोज नहीं आप बना सकते तो सावन के 30 दिन बनाइए।
रोज नहीं आप बना सकते हैं तो आप रोज वाले दिन बनाइए। रोज नहीं आप बना सकते तो आप सोमवार को बनाइए, यात्रा नक्षत्र में बनाइए। लेकिन साल में कुछ दिन आप मिट्टी के शिवलिंग, आज मैं पूरी विधि बताऊंगा आपको कैसे मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं, कैसे इनका पूजन किया जाता है। माताओं का तो पंडल पूरा ही भर गया है। फिर पीछे से खड़े मत होइए, एकदम पीछे तक बैठना है। और फिर भी जगह न बचे तो बीच की गैलरी में बिठा देना। आगे लिखा गया है कि यथा पुरी सर्वासु काशी श्रेष्ठता। कहा गया है कि भगवान शंकर के तीर्थों में काशी सबसे श्रेष्ठ है। आप इधर देखिए, कार्यकर्ता लोग पूरा ध्यान रखेंगे, कोई भी श्रोता वापस नहीं जाना चाहिए। उतनी गर्मी भी नहीं है, पंडाल के बाहर भी कारपेट बिछी हुई है, तो वहां भी फिर आप बैठ पाएंगे। माताओं को भी कहूंगा, पुरुषों का पूरा पंडाल जब्त मत कर लेना, क्योंकि पुरुष लोग अभी रास्ते में आ रहे हैं, इनको बैठने को जगह मिलेगी, क्योंकि सब काम धाम निपटा करके आते हैं, तो उनके लिए भी जगह थोड़ा बचा करके रखिएगा। कार्यकर्ता ध्यान देंगे, आपका ध्यान थोड़ा इधर हो तो कथा में बहुत आनंद आएगा। लिखा है कि जैसे काशी बहुत श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से मिट्टी के शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग उसी प्रकार से श्रेष्ठ है। आज की कथा इतनी अद्भुत है, 5 बजे आप कहोगे महाराज जी थैंक यू, आनंद आ गया। आज की कथा नहीं छोड़नी है, दुकानदारी ये सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन आज की कथा नहीं मिलेगी सुनने के लिए। यथा व्रतेषु सर्वेषु शिवरात्रि व्रतम परम। आपका ध्यान इधर हो, व्रतों में भगवान महादेव के व्रतों में शिवरात्रि से बड़ा कोई व्रत नहीं, कोई व्रत नहीं। पूरे वर्ष भर सोमवार का व्रत किया जाता है, एक प्रदोष किया जाता है, फल एक बराबर, एक बराबर। एक प्रदोष का इतना गुण है, पूरे वर्ष भर आप सोमवार का व्रत करें और एक प्रदोष का व्रत करें, फल एक बराबर। पूरे वर्ष भर आप प्रदोष का व्रत करें, कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एक मासिक शिवरात्रि का व्रत करें, फल एक बराबर। पूरे वर्ष भर की मासिक शिवरात्रि का व्रत करें और 365 दिन भगवान का प्रत्येक दिन महारुद्राभिषेक करें, उसका जितना फल है वर्ष में एक महाशिवरात्रि का व्रत करने का उतना ही फल है। ऐसा शिष्य महापुराण में 26 तारीख को शिवरात्रि पड़ रही है, तो 24 घंटा निराहार रह लेता है, उसको 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा का फल प्राप्त होता है। इसी ग्रंथ से मैं बोल रहा हूँ, 365 दिन, एक दिन में 4 बार महादेव का अभिषेक करने का फल 365 दिन प्राप्त होता है। 4 बार का, सुबह भक्ति देने वाला अभिषेक होता है, दोपहर संकल्प पूर्ति वाला होता है, शाम को शांति देने वाला होता है, और रात्रि का महारुद्राभिषेक है, वो नोट के बंडल देने वाला होता है। शंकर की पूजा, इसलिए 4 पूजन को बड़ा प्रमुख बताया। तो क्या सुंदर श्लोक यहाँ वर्णन किया है, वो मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूँ। कहा गया यथा व्रतेषु सर्वेषु शिवरात्रि व्रतम पर। कहा गया है कि तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थवं श्रेष्ठम् उच्यते। जैसे महादेव के व्रतों में शिवरात्रि का व्रत बहुत श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से पार्थिव पूजा, मिट्टी के शिवलिंग पर पूजन करना, इसको अति श्रेष्ठ माना गया, बहुत ज्यादा विशेष माना गया। यथा देवीषु सर्वेषु शैवी शक्ति प्रासन्नता तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थवं श्रेष्ठम् उच्यते। शक्तियों में दुर्गा की पूजा सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग सबसे श्रेष्ठ बताया गया। प्रकृतम पार्थवम लिंगम योनि देवो प्रपूजयेत श्रिया भक्त पूजा स्नान दानादिकम व्रता। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करने के बाद किसी अन्य देवता की पूजा करते हैं, तो उसकी वह पूजा तथा स्नान दान आदि सब कुछ असफल हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि सब देवताओं को पूजने के बाद में फिर मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन कीजिए। उनके पूजा के बाद में किसी भी देवता की पूजा नहीं होती। ऐसा यहाँ इसमें वर्णन किया गया है। और भी कुछ बातें कही गई हैं। क्या कहा गया है? यथान पदोपचारे भक्ति सदा संतै पूज्य पार्थवं लिंगम सर्वकाम सिद्धये। मिट्टी के लिए शिवलिंग संपूर्ण पुण्य फल दे देते हैं। एक बात वर्णन की गई है, मिट्टी के शिवलिंग बनाए तो उसमें पंचायत पूजा का निषेध बताया गया। मिट्टी के शिवलिंग में मिट्टी गणेश बनाने के लिए मना किया गया, बनाने के लिए मना किया, इसमें नंदी बनाने के लिए मना किया। और उसमें देखिए समझिए ऐसे मिट्टी के शिवलिंग है जिसमें सिर्फ मिट्टी के ऊपर ही पूजन होता है। ये